हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत उम्दा तरीके से चल रही होगी। आज का जो हमने प्लान सेशन लिया है वो है कोडिंग और डिकोडिंग पे, और मैं आपको कोडिंग और डिकोडिंग से इस तरह से पढ़ाने वाला हूं कोडिंग और डिकोडिंग को कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएस हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो, XYZ, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इस 50-60 मिनट क्लास में, यानी 50 मिनट या 60 मिनट की क्लास होगी, इसमें आपको मैं हर एक टाइप कोडिंग और डिकोडिंग कराने वाला हूं। तो क्या कहते हैं आप लोग, शुरू किया जाए? चलिए फिर सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं आखिर कोडिंग और डिकोडिंग है क्या। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं एक मूवी से, एक वेब सीरीज जिसका नाम है स्पेशल ऑप्स। आप लोगों ने अगर देखी है, अगर देखिए कमेंट करके एक बार बताइए क्या आपने स्पेशल ऑप्स हिम्मत सिंह वाली मूवी देखी है। सर इसमें क्या होता है, ये ज्यादातर अगर आप लोग टेररिज्म वाली मूवी देखते हैं, आतंकवाद वाली मूवी, तो उसमें बड़ी कोडिंग डिकोडिंग चलती है। यहां पे हिम्मत सिंह की टीम क्या करती है, हिम्मत सिंह की टीम होती है, ये फोन कॉल टैप करती है टेररिस्ट की। टेररिस्ट का क्या करती है, फोन कॉल टैप कर लेती है। जब टैप कर लेती है तो वहां पे सुनते हैं कुछ प्लानिंग हो रही होती है, लेकिन वो लोग सीधे सीधे बात नहीं करते। वो लोग बात करते हैं कि दूल्हा तैयार है, मंडप सजा है, बारात आ रही है, बारात यहां से जाएगी, बारात वहां से निकलेगी, इस भाषा में वो लोग बात कर रहे होते हैं। अब हिम्मत सिंह की टीम का काम क्या होता है कि वो इनकी इन बातों को डिकोड करे, समझ रहे हैं, और फिर उनकी प्लानिंग को जान पाए। तो यही आज आपको भी करना है। आपको कुछ वर्ड, कुछ लेटर दिए होंगे और उन्हीं को डिकोड करना होता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है? सर कोडिंग और डिकोडिंग में आपको कुछ लेटर, कुछ वर्ड, कुछ नंबर आपको दिए होते हैं, और इन नंबर को किसी तरह से किन्हीं लेटर, किन्हीं सिंबल, किन्हीं नंबर से रिप्लेस कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कोडिंग। अब आपका काम क्या है? आपका काम है आपको पहचानना है कि जो रिप्लेस किया गया है किस सेंस में किया गया है, क्या फॉर्मूला लगाया गया है, क्या पैटर्न लगाया गया है, क्या सोच रही होगी एग्जामिनर की। उसको अगर आपने डिकोड कर लिया, यानी उसको अगर आपने पता कर लिया, तो उसे ही क्या बोल देंगे? डिकोडिंग। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर मैं आपको बताता हूं कि कोडिंग और डिकोडिंग के टाइप्स कितने होते हैं। सर अगर टाइप की बात करें तो आपको 3 तरह के क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग से मिलते हैं। पहला टाइप क्या है? सर पहला टाइप है आपका लेटर कोडिंग। लेटर मतलब सर इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हीं को कोड कर दिया जाता है। यानी मान लीजिए लिखा है रामू, रामू को कोड वर्ड में कुछ और कहेगा, मान लो रामू को बोलता है ZXYZ, कुछ ऐसा बोल देता है। फिर दूसरा आता है सर नंबर कोडिंग। यहां पे क्या होता है, जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें किन्हीं नंबर के साथ चेंज कर दिया जाता है। लेट सपोज वो बोलेगा राहुल, राहुल को आपको क्या लिखना है? राहुल को लिख दिया 18, 1, 8, 21 और 12, यानी राहुल को इसने लिख दिया 18182112, कुछ ऐसा लिख दिया। आपसे पूछ लेगा अगर राहुल को इस तरह लिखा जाता है तो फिर सविता को क्या लिखा जाएगा? कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? या मैं आगे सब कुछ डिटेल में चर्चा करूंगा, आपको एक एक चीज बताऊंगा कैसे क्या होता है। तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग क्या है सर? सब्स्टिट्यूशनल को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। यानी यहां पे किसी वर्ड को, मान लीजिए राहुल ही है, किसी वर्ड को किसी सिंबल या किसी भी चीज द्वारा प्रतिस्थापित कर देगा। मान लीजिए यहां पर राहुल को प्रतिस्थापित करता है $, %, हैशटैग, कुछ ऐसा इसने चेंज कर दिया, इसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। कितनी बात क्लियर है? चलिए अब अगर मैं बात करूं कि सबसे मेन काम क्या है सर, अगर हमको कोडिंग और डिकोडिंग सीखनी है तो ऐसा क्या है जो मैं सीख लूं और कोडिंग डिकोडिंग मेरे लिए आसान हो जाए, तो वो है अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। ये क्या है सर? सर अल्फाबेट की आप प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, या जिसे बोलते हैं अल्फाबेट की रैंक आप याद कर लीजिए। सर ये रैंक कैसे है, कहां से आई रैंक, क्या मतलब है इस अल्फाबेट की रैंक का?
तो सर आपको पता है हमारे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 होते हैं, ए से लेकर के जेड तक। उन्हीं को नंबर दे देना है, यानी ए कितना 1 पे आएगा, फिर बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। हम लोग ये पहले से करते आ रहे हैं, और जेड तक हमने 26 नंबर में बांट दिया। यानी ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। ये ऐसे आपको याद होना चाहिए। जरूरी बात क्या है, आपको याद होना चाहिए। रैंडमली अगर आपसे कोई नंबर पूछता है के, तो आप बता दीजिए 11 पे आता है। कुछ इस तरह से आपको याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद हो गया है। आपको भी मैं इस क्लास के अंत तक याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब सर इसके लिए कोई ट्रिक है क्या? मैं कहता हूं इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ट्रिक की जरूरत इसलिए नहीं है, इतने क्वेश्चन आप लगा लेंगे, इतने प्रैक्टिस आप कर लेंगे कि आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर आपको नींद में पूछा जाएगा क्यों, तो आप बोलेंगे 17। कुछ ऐसे आपको याद होने वाला है। अब इसको तो आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें आनी चाहिए कोडिंग और डिकोडिंग सीखने से पहले या उनके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, वो है सर अपोजिट अल्फाबेट। अपोजिट अल्फाबेट आपको आने चाहिए। अपोजिट अल्फाबेट कैसे? सर आप यहां पे देखिए, ए से लेकर के एन तक इसने ऐसे रखा है, इस तरह सीरीज चल रही थी। उसके बाद एन से लेकर के जेड तक सीरीज इस तरह आ गई, यानी पहले ऐसे गई फिर ऐसे आ रही है। क्यों किया है ये ऐसा? सर यहां पे बात ये है कि इसने इसको दो अर्धांश में, ये क्या है, दो पार्ट में इसने इसको तोड़ लिया है। ये एन तक जो होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ, दो हाफ में तोड़ लिया है। 13 लेटर या 26 होते हैं अल्फाबेट। तो क्या किया इसने, दो में तोड़ लिया, 13 इधर और 13 इधर। तो यहां पे फर्स्ट हाफ हो गई, और दूसरा क्या हो गया, ये सेकंड हाफ हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखिए यहां पे ए बी सी डी ई एफ जी एच से एन तक गया 13, और फिर उसके बाद एन से लेकर जेड तक गया 14 से लेकर 26 तक। सर अब अपोजिट अल्फाबेट क्या है? ये जो दोनों है ना, ये देखिए ए और जेड आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ए और जेड आपस में सर अपोजिट हो जाएंगे। फिर इसी तरह बी और वाई आपस में अपोजिट हो जाएंगे, सी और एक्स आपस में अपोजिट हो जाएंगे, डी डब्ल्यू आपस में अपोजिट हो जाएंगे। रैंडम कोई उठाओ, आई और क्यू भी आपस में क्या हो जाएंगे सर, अपोजिट हो जाएंगे। और मैं कहता हूं आपको यह भी याद होना चाहिए। ओ सर ये तो बहुत बवाल है, एक तो मुझे लेटर की प्लेस वैल्यू भी याद करना है, अब उनका अपोजिट भी याद करना है। मैं कहूंगा बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी आसानी आपके लिए कर देता हूं। मैं आपको यह बता दूं, अगर आप लोगों ने यहां पे ध्यान दिया हो या आपका ध्यान गया हो, तो किन्हीं दो अपोजिट लेटर को जब आप ऐड करते हैं, यहां पे देखिए 10 17, यहां कितना आया सर 27। किन्हीं भी दो लेटर को आप किन्हीं दो लेटर की प्लेस वैल्यू को आप ऐड करिए तो कितना आएगा 27। रैंडमली कोई भी उठाइए, एफ यू कितना आएगा 21 + 6 कितना आया सर 27। क्या इतनी बात क्लियर है? एक तो ये हो गया। दूसरा ये है सर, क्या अपोजिट जो लेटर हैं इनको याद करने के लिए कोई ट्रिक है क्या? या हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा जैसे ABCD आपने बोल दिया? तो मैं कहूंगा बिल्कुल ट्रिक तो है। क्या कहते हैं आप लोग, क्या ट्रिक बता दी जाए? बोलो, ट्रिक बता दें? चलिए आपको ट्रिक बता देते हैं। यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 13 तक लेटर लिख लेते हैं, ठीक है? क्या है, A B C D E, फिर उसके बाद सर F G H I J, ठीक है? फिर K L M, M तक क्या हो गया सर 13 हो गए। बाकी के 13 इनके अपोजिट में आएंगे। तो A का जो सर अपोजिट होता है वो होता है Z, AZ। और इसको याद रखने की ट्रिक है आजाद। AZ से क्या आप रख सकते हैं, आजाद। A का अपोजिट Z। इतनी बात क्लियर है? अब B का अपोजिट होता है Y, BY, तो ये हो जाएगा बॉय, ठीक है? BY बॉय। CX से क्रक्स का मतलब होता है मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। D का अपोजिट होता है W, इसको आप याद रख सकते हैं दूध वाला। आप देखिए यहां पे भी देखिए आप लोगों को अपोजिट लेटर, जैसे D का नंबर होता है 4, ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी याद हो जाएगा। प्लस W का होता है 23, इनको ऐड करिए
27, हमेशा 27 आएगा किन्हीं भी अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को ऐड करने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई का अपोजिट होता है वी, ईवी। ईवी को आप याद रख सकते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, या फिर आप अपनी कोई ट्रिक हो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस तरह की ट्रिक आप बना सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो। एफ का अपोजिट होता है यू, एफ यू को आप याद रख सकते हैं फन से, फन। जी का अपोजिट होता है टी, तो यहां पे याद रख सकते हैं जीटी, रोड। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। एच एस हनी सिंह, हनी सिंह। फिर आई का अपोजिट होता है आर, आई आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे क्यू सर जंगल क्वीन, जे क्यू से जंगल क्वीन, याद रहेगा। के का अपोजिट होता है पी, सर के पी को आप याद रख सकते हैं कमला पसंद, कमला पसंद। हाँ, बढ़िया ट्रिक है ना। अब देखिए एल का अपोजिट होता है ओ, एल ओ मतलब लाइफ, ओके। फिर एम एन को आप याद रख सकते हैं मंजिल नई, मंजिल नई। तो ये आपके लिए आसानी हो गई, इसको आप आसानी से याद कर पाएंगे और क्वेश्चन करते करते आपको याद हो ही जाएगा ये। अब मुझे ये सब अपने आप याद नहीं हुआ है, मैंने भी प्रैक्टिस की है, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। इसी तरह आपको भी क्वेश्चंस बहुत सारे ट्राई करने हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे, हर एक टाइप के क्वेश्चन लगाइए, वहां पे आपको इनको यूज करने को मिलेगा और यूज करते करते आप सब रट जाएंगे। अब जैसे मुझे कोई भी लेटर पूछो, मैं उसका अपोजिट बता दूंगा। जैसे डब्ल्यू का अपोजिट डी होगा, कैसे याद है मुझे, दूध वाला। ऐसे ही आपको भी याद हो जाएगा। और नंबर इधर से भी याद हो, जैसे ए का अपोजिट जेड है तो जेड का अपोजिट आपको पता होना चाहिए, ए आता है। इसी तरह सी का अपोजिट एक्स है तो एक्स का अपोजिट क्या होगा, सी होगा। ये आपको याद होना चाहिए, याद हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में मैं चलता हूं और आपको टाइप वाइज में यहां पे क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन इस टाइप का मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताएंगे जब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। मैं आपको सीधा क्वेश्चन पर ले चलता हूं, फिर वापस आएंगे और देखेंगे कौन से टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वो तब तक आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। लिखा गया है कि एक कोड भाषा में, किसी कोड लैंग्वेज में ब्रेक डाउन को लिखा गया है NWODKAERB। हाउ विल ट्रायंगल्स बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। यानी किसी कोड भाषा में अगर ब्रेकडाउन को ये लिखा है, ट्रायंगल को क्या लिखेंगे उसी कोड भाषा में। ठीक है, आइए बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा यहां पे। इन ए कोड लैंग्वेज ब्रेक डाउन, देखिए ब्रेक डाउन को क्या लिखा है, ये है ब्रेक डाउन, और इसको इसने लिखा है NWODKAERB। इसने इसको लिखा और पूछ रहा है कि ट्रायंगल का क्या होगा। सर हमें क्या करना है, पहले ये जो दिया गया है ये हमारी हेल्प के लिए दिया गया है, यहां पे हम पैटर्न को फाइंड कर लेंगे और फिर ट्रायंगल में उसी को अप्लाई कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। तो आइए देखते हैं आखिर इसने क्या किया होगा। सबसे पहली बात, अगर आप यहां पे देखें, गौर करें, तो यहां पे सेम वर्ड्स, जो सेम अल्फाबेट्स हैं, उन्हीं को रिपीट कर दिया गया है। सर देखिए बी भी है, ए भी है, ई भी है, आर भी है, सब कुछ है यहीं पे। तो क्या किया है सर इसने क्या किया, अल्फाबेट्स को इधर उधर कर दिया है। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को कोई वर्ड दे दें, मान लीजिए आप उससे बोलते हैं कि गॉड, अब आप उससे बोलिए कि काम करो इससे एक नया वर्ड बना दो, तो क्या करेगा, वो इधर उधर अरेंज कर देगा, इनको इधर कहीं रख देगा। हो सकता है ये डॉग बना दे, इसका हो सकता है ODG लिख दे, कुछ ऐसा लिख सकता है। वही यहां पे भी किया गया है। यहां पे क्या किया गया है सर, लेटर को क्या किया गया है, किसी दूसरे वर्ड से इसी तरह इधर उधर उनके अल्फाबेट्स को इधर उधर कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको पता लगाते हैं क्या किया। देखिए यहां पे BREAK DOWN क्या किया है सर, पूरे ब्रेक डाउन वर्ड को उठाया और रिवर्स कर दिया है। सारे लेटर क्या कर दिया है, रिवर्स, जो आगे थे उनको पीछे उठा के रख दिया है। तो यही करना है, क्या किया है यहां पे सर, रिवर्स कर दिया है, और इसे हम बोलते हैं रिवर्स कोडिंग। तो हमें क्या करना है, हमने ये क्या किया, हमने पैटर्न को फाइंड कर लिया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे।
सर ट्राइंगल है, अब आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, अब क्या करना है, ट्राइंगल्स लिखा है, अब आप इधर शुरू करिए, ऑप्शन निगाह रखते जाइए। देखिए एस है पहले ऑप्शन में, ई फिर ई है, एल फिर जी, एल जी एन, फिर एन के बाद ए आना चाहिए। सर यहाँ पे टी आ गया, खत्म कर दीजिए ऑप्शन। ऐसे रीजनिंग में आपको रखना है, रीजनिंग में आपकी आंखें ऐसे होनी चाहिए कि एक आंख से आप लोग क्वेश्चन देखिए और दूसरी आंख आपकी कहां होनी चाहिए, ऑप्शन पे होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप क्विकली कर पाएंगे। और कोडिंग और डिकोडिंग करता ही क्या है, ये आपको चेक करता है, क्या चेक करता है सर, कि आप कितने क्विक हैं, और ये आता है प्रैक्टिस से। वही मैं आपको कर रहा हूं, क्विक बना रहा हूं मैं आपको। यहां पे देखिए एस, फिर हमने कहां तक दिया, एस ई एल जी, एस ई एल जी, एन ए आई आर टी, मिल गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको, कितना आसान था, क्या किया है, बस वर्ड को रिवर्स कर दिया है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, किसी कोड लैंग्वेज में सर को यह लिखा जाता है NSNINR, तो फिर मैम को क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या किया है। अगर आप लोग इसको देख रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन ट्राई कर लिया है, अब आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, ठीक है। मैं आपको इसके लिए आप 30 सेकंड ले सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड बाद आप वीडियो फिर से ओपन कीजिए। अगर आपको आ जाता है बढ़िया है, नहीं आता है तो आप देखिए, क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आप अभी सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। यहां पे लिखा है सर को इसने लिख रखा है NSNINR, ठीक बात। यहां पे देखिए सर SIR, ये 3 वर्ड यहां भी हैं, SIR, तीनों वर्ड हैं, यानी फिर से सारे जो अल्फाबेट्स थे उनको फिर से यूज किया है, लेकिन इस बार कुछ दूसरे सेंस में किया है। इस बार रिवर्स नहीं किया, इस बार सर क्या किया है, हर अल्फाबेट के आगे एन लगा दिया है, हर अल्फाबेट के आगे एन लगा दिया है। अब ये हमसे पूछ रहा है मैम, तो हमने क्या कर लिया, पैटर्न को फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। सर मैम के आगे क्या लगा दें, एन ही लगा दें, क्योंकि यहां भी एन रैंडमली उठा लिया है, तो हम भी एन लगा के देखते हैं, एन एम एन ए एन एम, देख रहे हैं आप लोग, एन एम एन ए एन एम। यहां पे देखिए एस नहीं, एस नहीं, एम नहीं, क्या होगा, एन है, तो एन एम एन ए एन एम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन लगाइए, ट्राई करिए, फिर से आप वीडियो पे आइएगा, ठीक है। चलिए यहां पे लिखा गया है पब्लिक, पब्लिक को लिखा गया है PILBUC, पब्लिक इज रिटन एज PILBUC, ठीक है। पब्लिक को लिखा गया है PILBUC। ये पूछ रहा है अवार्ड को क्या लिखेंगे, अवार्ड को क्या लिखेंगे। अब तक आप लोग जान गए होंगे कर क्या रहा है, ये फिर से वही क्या कर रहा है, सेम अल्फाबेट को यूज कर रहा है। यहां पे देखिए PULB सब कुछ वही है, यहां पे भी क्या किया है, अल्फाबेट को इधर उधर सफल कर दिया है। आइए देखते हैं इसने क्या किया है। सर ये देखिए P यहीं पे है और C भी यहीं पे है, यानी P और C का स्थान क्या कर दिया है सर, इसने फिक्स कर दिया है। बचा क्या, बाकी है UBLI, यहां पे देखिए इसको क्या किया है, UBLI। सर रिवर्स कोडिंग तो यहां पे भी किया गया है, लेकिन इसने पहले और आखिरी अल्फाबेट को वहीं पे रोक दिया है और बाकी सबको क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो ये हमने क्या कर लिया, पैटर्न फाइंड कर लिया। अब हम यहां पे इसको अप्लाई कर देते हैं। क्या करना है हमें, ए और डी को अपने स्थान पे फिक्स कर देना। यहां पे हो गया ए, यहां पे हो गया डी। जैसे ही आपने इसको फिक्स किया, आप क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ए डी है यहां पे है, ए डी यहां पे है, यहां पे डब्ल्यू शुरू हो रहा है, इसको हटा दीजिए, यहां पे डी शुरू हो रहा है, इसको हटा दीजिए। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब क्या करना है सर, इसको हमें रिवर्स मार देना है। रिवर्स करना है तो क्या हो जाएगा, RAW, यहां पे लिख दीजिए RAW,
डब्ल्यू, काम खत्म। ARAWD, ARAWD। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आखिर चल क्या रहा है यहां पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइप को क्या कहते हैं, आप बता पाएंगे? इस टाइप का क्या नाम देंगे आप? इस टाइप को क्या नाम दो? सर यहां पे आपने क्या किया है सर, अल्फाबेट को आपने इधर उधर अरेंज ही तो किया है, अल्फाबेट्स को उठाया और इधर उधर अरेंज कर दिया है। तो यहां पे इस टाइप का जो नाम हो जाता है, इस टाइप का हमने नाम दिया है अल्फाबेट अरेंजमेंट। अल्फाबेट अरेंजमेंट, यहां पे आप लोग अल्फाबेट को बस अरेंज कर देंगे। कितनी बात क्लियर है? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, इन ए कोड लैंग्वेज राइट इज रिटन एज GHRTI, हाउ विल बर्थ बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? तो यहां पे क्या है, राइट, RIGHT, राइट को लिखा गया है GHRTI। तो ये पूछ रहा है कि बर्थ को क्या लिखेंगे। सबसे पहली बात सर क्या करेंगे, हम पैटर्न फाइंड करेंगे। देखते हैं क्या यहां पे सेम अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं। ये देखो RRIIGHT बिल्कुल यूज किया गया है। अब हमें पता यह लगाना है कि किस सेंस में इसने अल्फाबेट्स को इधर उधर किया है, कैसे अरेंजमेंट किया है। ठीक है, अब देखिए यहां पे G यहां पे है, H यहां पे है, क्या इसने इसको रिवर्स किया है? देखते हैं, रिवर्स तो नहीं किया सर, R यहां पे आना चाहिए था, रिवर्स नहीं किया। क्या किया होगा इसने? नहीं आया ना। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पे ये एक स्पेशल टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम कोडिंग। रैंडम कोडिंग का क्या मतलब है, यहां पे रैंडम किसी वर्ड को उठा के कहीं पे भी रख दिया है, मतलब हम आर को यहां पे रखेंगे, क्या कर लोगे तुम, कुछ ऐसी बात है। तो इसने क्या किया है, जो पहले पे था उसको इसने उठा के तीसरे पे रख दिया है। देख पा रहे हैं आप? तो पहले को क्या किया इसने, तीसरे पे रख दिया। ये दूसरे पे आई था, इसको उठा के कहां फेंका, यहां पे रख दिया। तो दूसरे को इसने पांचवें लेटर पे पहुंचा दिया, तो दूसरे को पांचवें पे। तीसरा जी था, तीसरे पे था, यहां पे पहले पे पहुंचा दिया। तो तीसरे को कहां रखा है सर, पहले पे रखा है। दूसरा एच चौथा है, एच को कहां पहुंचाया, दूसरे पे, तो 4 को 2 पे। और 5 को कहां पहुंचा दिया सर, टी था, 5 को इसने चौथे नंबर पहुंचा दिया है, चौथे पे। ये हमने पैटर्न को फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे अप्लाई कर दें। यहां पे भी देखिए 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स ही हैं। हम क्या करेंगे, इसी तरह ट्राई करते हैं कि पहले को हम कहां पहुंचा देंगे, तीसरे पर। तो 1 2 3 यहां पे आ जाएगा बी। दूसरे को पांचवें पहुंचा दो, आई जो है इसको लास्ट में ले लो। यहां पे देख लो आई कितने में लास्ट में है, RTH, काम खत्म, आंसर आ गया। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मेहनत जो सारी करनी है वो आपको पैटर्न को फाइंड करने में करना है। बाकी तो आप लोग आसानी से एलिमिनेट करके या कुछ करके आंसर आ जाता है, जल्दी आ जाता है, क्विकली आ जाता है। यहां पे देखिए आई आ गया, फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे को पहले पे पहुंचाया, तीसरे को पहले पे इसने पहुंचा दिया। चौथे को कहां पहुंचाया सर, दूसरे पे, तो टी को दूसरे पर रख दो। पांचवा यानी एच को चौथे पर रखा है, तो एच, RTBHI, यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। RTBHI विल बी द राइट आंसर। आई होप इतना आप लोगों समझ रहे होंगे, आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आगे चलूं मैं, चलिए फिर। यहां पे देखिए कोड लैंग्वेज, एक फिर से एक क्वेश्चन आ गया है और टाइप 1 के अंदर ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट है ये। देखिए यहां पे बोला गया है, बाउंड को लिखा गया है BOUND, बाउंड को इसने लिखा है OBTDN। तो फिर कोड्स को क्या लिखेंगे? आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए खुद से और फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। यहां पे देखिए सर क्या किया गया है, फिर से वर्ड तो वही यूज किया, देखिए BOBOND सब कुछ यूज किया है। सर ये टी एक नया वर्ड आ गया, टी एक नया वर्ड आ गया, तो कैसे किया होगा सर, मैं आपको बताता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कोडिंग।
क्या करते हैं, क्रॉस कोडिंग, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस कोडिंग। कैसे किया है सर, ये देखिए O को इधर कर दिया और B को इधर कर दिया, कुछ नहीं किया, इसने क्या कर दिया, दोनों को क्रॉस पे रख दिया। इसी तरह D को इधर लिख दिया और N को इधर लिख दिया, ठीक है। यहां पे देखिए सर U को T क्यों बना दिया, तो मैं आपको बता देता हूं U का नंबर कितना है सर, 21 है, और T का प्लेस वैल्यू कितना है, 20 है। क्या किया है सर, माइनस का 1 कर दिया है, यानी बीच वाले को -1 पोजीशन पे पहुंचा दिया, 21 से घटा के 20 पे पहुंचा दिया। अब ये हमने पैटर्न फाइंड कर लिया, देख लेते हैं जो हम सोच रहे हैं वो सही है नहीं। तो आइए इस पे अप्लाई करते हैं। इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस कोडिंग करना है। तो O C, ठीक है, O इधर आ गया, C इधर आ गया। E S में क्या करना है, S इधर ले लो और E इधर ले लो। सर D का नंबर कितना है सर, 4 से एक पोजीशन -1 कर दो तो तीसरे पे आ जाओगे। D के इधर क्या, C, तो यहां पे क्या था, C, OCCSE, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए OCCSE, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चन लगाने में। हर एक टाइप का मैं आपको क्वेश्चन यहां पे दिखाने वाला हूं। चलिए फिर अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 2। और फिर से मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलूंगा, टाइप मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप मुझे बताएंगे। चलिए फिर टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। यहां पे लिखा गया है इलेक्ट्रिसिटी को किसी कोड भाषा में यह लिखा जाता है CCEE, तो इस्टेब्लिशमेंट को क्या लिखा जाएगा सर, यहां पे बोला है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को इसने लिखा है CCEEI LRTTY। तो ये पूछ रहा है सर इस्टेब्लिशमेंट को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहली बात आप क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप वीडियो को यहीं पे रोक देंगे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। यहां पे सर आप देखिए क्या किया है इसने, फिर से इसने वही किया है कि वर्ड सारे सेम है, सारे अल्फाबेट सेम है। ई यहां आ रहा है, ई यहां आ रहा है, सी भी है, टी भी है, एल भी है, आर भी है, सब कुछ है यहां पे, ठीक है। तो इसने किया क्या है, इसने फिर से अल्फाबेट तो वही यूज किए हैं लेकिन एक दूसरे सेंस में। इसी पैटर्न को हमें फाइंड करना है। यहां पे ये देखिए सर C, पहले C आता है अल्फाबेट ABC, फिर DEFGHI, मिल गया पैटर्न। क्या मिला सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दिया इसने, इसमें से सारे अल्फाबेट उठा के उनको अल्फाबेट ऑर्डर में रख दिया है। देखिए सर सबसे पहले आता है C और C है 2 तो C और C, फिर E 2 है तो E और E, फिर I आ जाता है। I क्या है, I एक यहां पे एक यहां पे, दोनों के एक साथ। समझ गए आप लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा रहा है। यहां पे देखिए C का नंबर कितना 3, E का 5, I का 9, L का 12, R का 18, T का 20, Y का 25, कुछ ऐसा है। अब आप क्या करिए, इसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दीजिए। तो यहां पे देखिए एस्टैब्लिशमेंट, यहां पे सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, A, तो A आ गया। दूसरा कौन सा आएगा सर, B आएगा तो B आ गया। अब आपको सीधा कहां पे जाना है, ऑप्शन में जाना है। देखिए पहला E शुरू हो रहा है तो नहीं होगा, दूसरा T से शुरू हो रहा है ये भी नहीं होगा, तीसरा A-B बिल्कुल, और चौथा S-E शुरू हो रहा है ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। इतना क्विकली आप लोग आंसर निकाल पाएंगे। फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। A-B, इसके बाद सर क्या आएगा, A-B-C-D-E, D कहीं नहीं आ रहा है, E आ रहा है सर, E लिख दिए। फिर F-G-H-I, यहां पे देखिए H आ रहा है, I आ रहा है, G कहीं आ रहा नहीं आ रहा, तो H-I, ठीक है। और E यहां पे देखिए 2 आ रहे हैं, एक E ये भी है तो एक E भी लिख लीजिए आप लोग, एक E भी हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, A-B-E-E, ठीक है, E। फिर उसके बाद H-I, तो H-I हो गया। फिर क्या होता है J-K-L, L आ गया, M आ गया। फिर क्या आएगा, M के बाद N आ रहा है, N भी आ रहा है। फिर उसके बाद P-Q-R-S, S भी आ रहा है। S कितने हैं, एक ही है, नहीं 2 है, SS। फिर T एक यहां पे दिया है, एस्टैब्लिशमेंट, एक T और आ गया। तो यहां पे आ जाएगा
ABEEHI, ABEEHI, LMNSSTT। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इस टाइप को क्या बोलते हैं सर? फिर से पीछे लग सकता हूं। अब आप बताइए इस टाइप को क्या बोलते हैं? सर यहां पे हमने क्या किया है, हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दिया है, अल्फाबेट्स को अरेंज किया है, यानी अरेंजिंग अल्फाबेट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी जो ऑर्डर होता है ABCD में, उसी ऑर्डर में हमने क्या कर दिया, इसे अरेंज कर दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर? तो आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं जो आपको आनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं यहां पे क्या है। मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं सर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूविंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूविंग। यानी आपको अगर बोले कि आप बी पे खड़े हैं सर, आप कहां पे खड़े हैं सर? बी पे आप खड़े हैं और आप बी से 4 कदम आगे चले जाइए, और आपसे बोले बी पे आप खड़े हैं, बी से 4 कदम आगे चले जाइए, तो आप क्या करेंगे? बी पे खड़े हैं, फिर यहां से शुरू करिए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। सर कहां पहुंचे? एफ पे। तो बी से जब 4 कदम आगे गए तो एफ पे गए। बढ़िया। अब मान लीजिए आपसे पूछता है कि एक्स पे, एक्स से आप 4 कदम आगे जाइए। सर एक्स कहां पे है? यहां पे है, यहां पे है एक्स 24 नंबर पे, ठीक है। अब यहां से बोला है 4 कदम आगे जाओ, तो एक्स के बाद वाई जेड। सर अब तो खत्म हो गया। तो मैं आपको यहीं पे बता देना चाहता हूं जो ABCD है, ये जो सीरीज है, ये कभी खत्म नहीं होती। आप देखिए ABCD की जो सीरीज होती है ये ऐसे चलती है, AB, इसको मैं व्हाइट कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे। यहां पे देखिए ABCD, ऐसे करते करते XYZ पे जाएगा। ये सीरीज यहीं पे खत्म नहीं होती, इसके आगे भी जाती है। कितना? फिर से जेड के बाद ए शुरू हो जाए, ABCD, और इसी तरह ये चलती रहेगी। इधर भी ये खत्म नहीं हुई सर, इधर भी ये WXYZ चलता रहेगा। अब आपसे कोई पूछे आप एक्स पे खड़े हैं और 4 कदम आगे जाइए, तो आप यहां पे खड़े थे, अब 4 कदम आगे जाइए, 1 2 3 4 कदम, यानी बी पे पहुंच गए। जब हम लोग एक्स से 4 कदम आगे गए तो सर हम लोग बी पे पहुंच गए। लेकिन सर ये तो बड़ा लेंदी काम हो गया कि हम लोग जाएं, फिर इसको देखें, फिर हमें हमारे माइंड में होनी चाहिए, या तो हम लिखें ABCD, फिर वहां पे खड़े हों और 4 कदम जोड़ें। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसके लिए भी मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए चीजें। क्या करना है, हमें आना है आगे। सर आप बी पे खड़े हैं, आप कहां पे खड़े हैं? बी पे खड़े थे आप बी पे खड़े थे, ठीक है। अब आप जब बी पे खड़े हैं और आपसे बोला 4 कदम आगे जाइए, तो आपको बी की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। कितनी होती है सर? 2 होती है। 2 + 4 आप ऐड करेंगे तो आप पहुंचेंगे 6 पे, और 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है सर? एफ की। तो बी से जब आप लोग 4 कदम आगे जाएंगे तो कहां पे पहुंचेंगे सर? एफ पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या था? एक्स पे आप खड़े हैं और 4 कदम आगे गए, एक्स पे आप खड़े हैं 4 कदम आगे गए, तो क्या हुआ सर? एक्स का नंबर कितना था सर? 24 था। 24 में आपने जोड़ा 4, ये आ गया सर 28। अच्छा सर 28 आ गया, अब तो 26 ही होते हैं। अब हमको AB याद करना पड़ेगा? नहीं याद करना पड़ेगा। जब भी 26 से नंबर ज्यादा हो जाए आपको क्या करना है? उससे 26 घटा देना। जैसे ही आप लोग 26 के आगे चले गए, जैसे ही आप लोग 26 को उससे घटा देंगे तो आप उसको फिर से इसी मेन सीरीज में लेके आ जाएंगे, आप फिर से यहीं पे कूद जाएंगे। तो आपने जैसे ही 26 घटाया सर 2 आया, और 2 किसकी प्लेस वैल्यू है सर? बी की प्लेस वैल्यू है। तो आप कहां पे पहुंचे थे? एक से 4 कदम आगे बढ़ के आप लोग बी पे पहुंचे थे। फिर से यहां पे भी देखिए क्या आ गया? बी पे आ गए आप। अब इसी तरह कोई भी नंबर आपको दिया हो, मान लीजिए आपको दे दिया J+6, ठीक है। इसी तरह L+12 मान लीजिए आपको दे दिया गया। उसके बाद आपको Y+5 दे दिया, Z+2 दे दिया। तो क्या करेंगे आप लोग? वैसे ही बहुत आसान है, करिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए आप लोग क्या कर पाते हैं। देखिए यहां पे J का नंबर कितना है? 10, प्लस ऐड किया 6, 10 6 16, 16 पे क्या आता है सर? P आता है।
हो गया काम खत्म। बस आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। यहां पे देखिए L 12, 12 में 12 ऐड किया तो कितना आएगा सर 24। 24 किसका होता है सर, अभी अभी बताया, x का होता है 24। यहां पे देखिए y का प्लेस वैल्यू 25, 25 में +5 ऐड करेंगे सर 30 आ गया। अब 30 आ गया, 26 से ज्यादा चला गया, क्या करेंगे आप, इसमें से 26 घटा दीजिए। 26 घटा दिए, हम लोग आ गए 4 पे, और 4 पे क्या आता है सर, d आता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखिए z 26 है, 26 में 2 ऐड कर दिए आप, कितना आ गया सर 28, फिर से ज्यादा हो गया, क्या करेंगे 26 घटा दीजिए, आएगा 2 पे कहां पे हैं आप सर, आप b पे आ गए, सर आप b पे आ गए। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने सीख लिया कि आगे बढ़ना है तो क्या करें। इसी तरह होता है पश्चगामी यानी बैकवर्ड मूविंग। अगर आपको बैकवर्ड मूव करना है तब आप क्या करेंगे, हमें क्या सीखना है सर, बैकवर्ड मूव, बैकवर्ड मूविंग। देखिए मान लीजिए आपको ये रखता है जे पे और बोलता है 5 कदम पीछे जाइए। जैसे आप क्या करिए, 5 कदम पीछे जाइए, तो आप क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे। देखिए यहां पे जे कहां पे दिया है, जे होता है नंबर 10, तो यहां पे आप पहुंच गए 10 पे, जे पे। अब यहां से 5 कदम पीछे जाना है, तो 1 2 3 4 5 कहां पे आ गए सर, ई पे आ गए। तो क्या हर बार यही करना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, हर बार यही नहीं करना है, आपको क्या कर लेना है, प्लेस वैल्यू याद कर लेनी है। देखिए जे की प्लेस वैल्यू कितनी है सर, जे की प्लेस वैल्यू है 10, 10 में से आप घटाए 5, कहां पे पहुंचे, 5 पे, 5 पे पहुंचे। 5 पे कौन सा नंबर होता है सर, ई होता है। 5 किसकी प्लेस वैल्यू है सर, ई की प्लेस वैल्यू है, तो आप ई पे पहुंच गए। इसी तरह मान लीजिए क्यों दिया है और क्यों से आपसे बोल रहा है 7 घटा दीजिए। अब क्यों की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्यों की प्लेस वैल्यू क्या होती है 17, तो 17 माइनस 7 ये हो जाएगा 10, और 10 पे कौन सा नंबर आता है ये भी आपको याद होना चाहिए, 10 पे आता है जे। कितनी बात क्लियर? अब आ जाइए, अब मान लीजिए आपको बोलता है सी में से आप 3 घटा दीजिए। सर आपको बोलता है बी में से आप 4 घटा दीजिए। सर आपको बोलता है ए में से आप 2 घटा दीजिए। फिर कहां पहुंचेंगे आप? अब देखिए आप लोग आ जाइए फिर से वही में, सी जो सीरीज मैंने आपको सिखाई, ये सी से आपको कितना कदम आगे जाना है सर, सी से आपको 3 कदम पीछे जाना है। यहां पे आइए, सी पे खड़े हो गए, 3 कदम पीछे गए, 1 2 3। सर यहां पे गिनती कैसे चल रही थी, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे कितना आया था 24 25 और 26। फिर से इधर गिनती चलने लगती है 27 28 29, और इधर क्या आ जाएगा सर, इधर फिर से 0 शुरू हो जाए, 0 -1 -2 -3, कुछ ऐसा चलने लगता है। अब आप सी पे खड़े हैं, आपसे बोला गया 3 कदम पीछे जाइए, तो 1 2 3, सर आप जे पे पहुंच गए। फिर इसी तरह यहां पे क्या बोला गया है सर, आपसे बोला गया है सी पे 3 कदम, तो आप जे पे जेड पे पहुंच गए। इसी तरह बी पे आप आइए, देखिए यहां पे बी है, बी से आपसे बोला 4 कदम पीछे जाइए, तो 1 2 3 4 एक्स। बी से 4 कदम आप पीछे जाते हैं तो कहां जाते हैं, एक्स पे, तो ये एक्स आ गया। लेकिन सर ये भी बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो इसको कैसे करें? तो यहां पे देखिए सी की आप प्लेस वैल्यू बताइए कितनी होती है। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, तो आपने यहां पे लिख दिया 3 में से 3 चला गया, कितना आया 0। सर 0 आ गया, ये 26 से कम है। अभी जब 26 से ज्यादा आ रहा था तो हम लोग घटा रहे थे, अब 26 से कम आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 26। तो यहां पे 26 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर, 26 आ जाएगा। 26 किसका होता है सर, जेड का होता है, तो हम लोग कहां पहुंच गए सर, जेड पे पहुंच गए। कितनी बात क्लियर है? अब यहां पे देखिए b-4, तो b कितना है सर 2 माइनस करेंगे 4, कितना आएगा सर -2। जरा देखिए यहां पे कहां पे खड़े थे हम लोग, जब b से हम लोग 4 कदम गए तो 1 2 3 4, सर -2 ही तो था। अब सर इतना तो याद नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, -2 में प्लस का 26 ऐड कर देंगे। अब 26 में से 2 चले गए, कितना बचा सर 24 बचा। 24 में होता क्या है सर, x होता है, देखिए x आ गया। तो जब भी नंबर 26 से ज्यादा चला जाए तो आप उसमें से 26 घटा दीजिए, और जब भी नंबर 26 से कम रह जाए तो आप उसमें क्या कर दीजिए, 26 ऐड कर दीजिए। 26 से कम मतलब माइनस वाला में चला जाए, 26 से कम ये नहीं 25 है तो आपने 26 ऐड कर दिया। 26 से माइनस में चला जाए तो आप क्या करेंगे, आप उसमें क्या कर दीजिए, 0 या माइनस में जाता है तो आप 26 ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहां पे देखिए a
2, ए की प्लेस वैल्यू कितनी 1, 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, माइनस में आ गया, प्लस 26 ऐड कर दीजिए आएगा 25, 25 पे क्या होता है y। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एक सीरीज में एबीसीडी की अल्फाबेट की सीरीज में आप लोगों को आगे कैसे बढ़ना है और पीछे कैसे आना है। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूं। चलिए, टाइप नंबर 3, और फिर से मेरा वही है कि इसको क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कौन सा टाइप है, आप क्वेश्चन लगाइए। चलिए वीडियो को पॉज करिए, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जिनको आ रहा है बहुत बढ़िया, आप सफलता पे एक कदम बस दूर हैं, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है वो हताश ना हो। आप लोगों ने पहली बार रीजनिंग पढ़ी है, हो सकता है आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन कभी देखे ही ना हो, तो उनके लिए मैं यहां पे हूं। आप वीडियो को देखिए, मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं और सीखिए, क्योंकि रीजनिंग सीखने से आती है। पहले आप ट्राई करिए, नहीं बना आप दूसरे को देखिए, फिर ट्राई करिए। एक समय बाद आपसे हर एक क्वेश्चन आपको दिखने लग जाएंगे कि क्या हो रहा है, आपको फटाफट आएगा। चलिए मैं इसको ट्राई करता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे होगा ये। यहां पे सर लिखा है फ्लावर को LEOLLO, फ्लावर को इसने लिखा है LEOLLO। सर क्या किया है यहां पे? सोचिए सर, यहां पे F भी नहीं है, W भी नहीं है, R भी नहीं है, सेम लेटर तो नहीं यूज कर रहा। लेकिन सर LEOLLO, सर L है O है, लेकिन सर एक ही बार है L, यहां 3 बार कर लिया। EO तो चलिए ठीक है, एक बार किया, O भी 2 बार किया। सर क्या कर रहा है यहां पे? तो अब आइए ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहां पे क्या कर रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। यहां पे देखिए सर F पे आप खड़े हो जाइए, इसको छोड़ के आप दूसरे नंबर, एक छोड़ के आप दूसरे नंबर पे चले जाइए, L आ गया। अब आप L पे खड़े हैं सर, अब आप 2 छोड़ दीजिए, 1 2, कहां पे आ गए सर? E पे आ गए, तो E लिख दिया, ठीक है। अब आप E पे खड़े हैं, अब आप 1 छोड़े फिर 2 छोड़े, अब कितना? अब 3 छोड़ दीजिए, तो यहां पे आ गया। यहां पे आप खड़े हैं, 3 छोड़िए, 1 2 3, कहां पे आए सर आप? O पे, तो O लिख दिया। अब आप लोगों ने पैटर्न ढूंढ लिया होगा, क्या करना है। अब 3 छोड़े, आप कितना छोड़ेंगे? 4, तो O पे खड़े हैं, 4 छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, कहां पे आ गए सर? L पे। अब L पे आप खड़े हैं, 5 छोड़िए, 1 2 3 4 5, कहां पे आ गए? L पे। अब L पे आप खड़े हैं, 6 छोड़िए, 1 2 3 4 5 6, कहां पे आ गए सर? O पे आ गए। तो ये इसका बन गया कोट। था ना बढ़िया टाइप? ये आपको क्वेश्चन सोचिए, जब आप एग्जाम में बैठे हैं, 2 इधर आसान क्वेश्चन, 2 इधर आसान क्वेश्चन, और बीच में ये दे दिया, तब फिर आपको क्लिक करना चाहिए। और वहां पे काम आती है प्रैक्टिस। आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, आपने किस किस टाइप के क्वेश्चन देखे हुए हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आपने लगाए हुए। ठीक है, चलिए अब हमने पैटर्न को फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे। यहां पे दिया है सर क्लोथ, क्लोथ को लिखना है। क्या करना है हमें? पहला छोड़े, दूसरे पे आ गए, L लिख दिए, फिर L पे हम लोग खड़े हैं। अब कितने छोड़ने हैं सर? 2 छोड़ने हैं, तो 1 2, तो 2 छोड़ने, देखिए L पे खड़े हैं, 1 2 छोड़ दिए, H पे आ गए, तो H लिख दिया। अब H पे आप खड़े हैं, 3 छोड़ दीजिए, तो 1 2 3, कहां पे आ गए सर? T पे आ गए। समझ रहे हैं आप लोग? फिर T पे आप खड़े हैं, आप कितने छोड़ने हैं? 4 छोड़ने हैं, तो 1 2 3 4, अब आ गए आप 4 छोड़ के O पे, आप आ गए फिर से T पे। अब फिर से आप देखिए, यहां पे हो गया, अब फिर से कितने छोड़ने हैं? 5, तो यहां पे 1 2 3 4 5 छोड़ दिए, कहां पे आ गए सर? H पे आ गए। यहां पे देखिए सर 6 लेटर थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार हम लोग ये काम किया। अब यहां पे कितने? 1 2 3 4 5, तो हम लोग कितने बार करेंगे? 5 बार, 1 2 3 4 5। और यहां पे ऑप्शन भी देखिए 5 ही अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं, तो यहां पे LHTTH, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये हमारा सही आंसर निकल के आ गया। समझ गए? अगर ये समझ गए तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन को क्या करिए, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को लगाता हूं। वैसे तो आ ही जाएगा आपको, क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम लोग एक बार कर चुके हैं सर, वैसा ही तो है बिल्कुल। आइए देखते हैं। देखिए मेटल, METAL, मेटल को लिखा है ELAL, ELAAL लिखा है सर। यहां पे वही है,
एम गायब है सर, टी गायब है, बाकी कई बार रिपीट हो रहे हैं। ये करके आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि आखिर कर क्या रहा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है। तो आप एम छोड़ दीजिए, पहला, दूसरा लिखिए, ई आ गया। दूसरे पे आप खड़े हैं सर, 2 छोड़ दीजिए, 1 2 कहां पे पहुंचे सर, एल पे पहुंचे। एल पे आप खड़े हैं, 3 छोड़ दीजिए, 1 2 3 कहां पहुंचे सर, ए पे पहुंचे। ए पे आप खड़े हैं, आपकी बार 4 छोड़िए, 1 2 3 4 कहां पे पहुंचे सर, ए पे पहुंचे। अब आप फिर से ए पे खड़े हैं, आपकी बार 5 छोड़ना है आपको, तो 1 1 2 3 4 5 कहां पहुंचे सर, एल पे पहुंचे। पैटर्न क्या हो गया, क्रैक हो गया। एग्जाम की इस क्वेश्चन को ही हमने क्रैक कर दिया, पैटर्न नहीं, इस क्वेश्चन को ही क्रैक कर दिया। अब आइए वाटर देखते हैं। वाटर, इसने पूछा है कि वाटर का कोड क्या होगा, तब तो बहुत आसानी से आपसे लग ही रहा होगा। क्या करना है आपको, डब्ल्यू छोड़े, ए पे गए, फिर ए पे खड़े हैं, 2 छोड़े, टी ई छोड़े, कहां गए, आर पे गए। आर पे आप खड़े हैं, 3 छोड़ दीजिए, 1 2 3 ई पे पहुंच गए। फिर यहीं पे खड़े हो गए, आपको कितने, 4 छोड़ने, 1 2 3 4 कहां पे आ गए सर, ई पे आ गए। फिर यहां पे खड़े हो गए, आपके 5 छोड़ने हैं, तो 1 2 3 4 5 कहां पे आ गए सर, आर पे आ गए। ए आर डबल ई आर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलें। अब आ गया टाइप 4। टाइप 4 भी मैं हमेशा की तरह आपको नहीं बताने वाला हूं। क्या करेंगे आप लोग, आप खुद बताएंगे। टाइप 4 पे आता हूं। टाइप 4 पे दिया गया है, एक कोड लैंग्वेज में चेयर को लिखा जाता है XSZRI, तो फिर टेबल को क्या लिखा जाएगा। आइए ट्राई करते हैं। चेयर, CHAIR, चेयर को इसने लिखा है XSZRI। सर यहां पे देखिए, CX क्रक्स, HS हनी सिंह, AZ आजाद, IR इंडियन रेलवे, RI इंडियन रेलवे। सर यहां पे क्या किया है सर, अपोजिट लेटर को यूज किया है। C का अपोजिट X, H का अपोजिट S, A का अपोजिट Z, I का अपोजिट R, R का अपोजिट I। तो यहां पे क्या कर रहा है, अपोजिट लेटर की कोडिंग कर रहा है, अपोजिट लेटर की कोडिंग कर रहा है सर। ये तो हमने क्या कर लिया, क्विकली हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब क्या करना है सर, टेबल। अब आपको कुछ फाइंड भी नहीं करना, देखिए कितनी आसानी से आएगा। टी का अपोजिट क्या सर, जी यहां पे जिस ऑप्शन में लगा दीजिए, काम खत्म। अब ये भी यहां पे ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन नन ऑफ दीस का है, तो आप एक बार ट्राई जरूर कर लीजिए। ई का अपोजिट बी, एल का अपोजिट ओ, बी का अपोजिट सर वाई, ए का अपोजिट जेड, ZZYO वी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, 30 सेकंड का टाइम लीजिए, क्वेश्चन को लगाइए। मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। यूनिटी को लिखा गया है BGRMF। तो फिर ट्रायंगल को क्या लिखेंगे सर, क्या पैटर्न यूज किया होगा यहां पे, देख ले। देखिए सर, यू से बी कैसे आया, एन से जी कैसे गया। सर यहां पे देखिए सर, यू का अपोजिट यहां पे लिखा है सर एफ, एन का अपोजिट सर यहां पे लिखा है एम, आई का अपोजिट आर, टी का GT रोड, वाई बी। यहां पे सर किया तो है अपोजिट लेटर से कोडिंग, लेकिन उसको रिवर्स करके किया है। तो यहां पे क्या किया है सर, अपोजिट लेटर ही किया है, लेकिन रिवर्स कोडिंग प्लस अपोजिट लेटर वाली कोडिंग दोनों को ऐड कर दिया है। दोनों टाइप यहां पे आ गए। तो इस तरह आपके क्वेश्चन बनते हैं, कई टाइप मिक्स करके भी आते हैं। यहां पे देखिए, यू का अपोजिट एफ, यानी उल्टा करके लिखना है। अब हमें पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल में अप्लाई कर देंगे। TRANQUIL। क्या करिए सर, टी का अपोजिट इधर लिखना है सर, यहां नहीं लिखना, इधर लिखना। टी का अपोजिट जी लास्ट में देखिए किस में है, सिर्फ एक ही में है। खत्म, क्वेश्चन खत्म। आर का अपोजिट सर आई, ए का अपोजिट सर जेड, एन का अपोजिट एम, क्यू का अपोजिट सर कितना होता है, जंगल क्वीन जे, यू का अपोजिट फन FU, आई का अपोजिट सर आर, एल का अपोजिट क्या होता है, लाइफ ओके ओ, काम खत्म। ORFJMZIG, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
तो मजा आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन लगाने में? देख रहे हैं हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं यहां पे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। आइए, यहां पे इसने बोला है एब्सेंट को कुछ ऐसे कोड किया जाता है, तो फिर प्रेजेंट को क्या कोड किया जाएगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। आप लोग भी इसको वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन लगाइए, हम भी देखते हैं। यहां पे है एब्सेंट। एब्सेंट को इसने लिखा है AZIWNH, तो फिर प्रेजेंट को क्या लिखेगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पैटर्न को फाइंड करना है। आइए देखते हैं क्या करना है, क्या किया है इसने। सर ए को ए ही लिख दिया, सर बी जेड, चलिए मान लीजिए अपोजिट लिखा होगा तो बी का वाई +1 ऐड कर दिए, ठीक है। सर एस का अपोजिट क्या है, एच, और एच में +1 ऐड कर दिया, सर इतना आ गया। ई का अपोजिट क्या होता है, वी, TUV W+1। अरे सर क्या कर रहा है यहाँ पे, अपोजिट करके +1 एक कदम और आगे जा रहा है। यहां पे देखिए सर ए का अपोजिट सर क्या होता है, जेड में क्या किया सर, +1 कर दिया। तो जेड से जब एक कदम और आगे गए, 26 1 27, यानी पहले ए पर पहुंच गए। फिर उसी तरह सर बी का अपोजिट क्या होता है सर, वाई होता है। वाई को एक कदम आगे बढ़ा के सर इसने जेड लिख दिया है। एस का अपोजिट क्या, हनी सिंह, HS हनी सिंह, तो एच में +1 ऐड किया सर, आई पे पहुंच गए। कितनी बात क्लियर है? तो यहां पे देखिए AZIWNH। इसी तरह टी का अपोजिट सर जी में +1 ऐड किया, GH। एन का अपोजिट सर एम में +1 कर दिया, MN। समझ रहे हैं आप लोग, अपोजिट +1 कर रहा है। क्या कर रहा है यहां पे, अपोजिट +1 कर दे रहा है। खत्म क्वेश्चन का काम, खत्म क्वेश्चन का हमने खेल ही खत्म कर दिया। अब क्या आएगा, प्रेजेंट, PRESENT। यहां पे देखिए पी का अपोजिट क्या होता है सर, मैंने आपको बताया था, कमला पसंद, यानी के में आप ऐड करेंगे +1 तो JKL, एल आ जाएगा। इस तरह आर का अपोजिट सर क्या होता है, आई में +1 करेंगे तो IJ। देखिए LJ कहीं पे है, के है, ये नहीं होगा, के है, ये नहीं होगा, LJ यहां पे ऑप्शन नंबर C। खत्म, क्वेश्चन का खेल खत्म, उड़ गया ऑप्शन। आगे बढ़ो, फिर भी एक बार कर लेते हैं। ई का अपोजिट सर क्या, वी में +1 ऐड करेंगे, W। एस का अपोजिट सर एच में ऐड करेंगे, आई। देखिए सब कुछ मिल रहा है ना, LJ Q। नहीं सर, यहां पे LJW होगा, यहां पे सर LJW होगा, LJW। ई का अपोजिट सर फिर से W, LJWIW। सर यहां पे भी W ही होगा, ठीक है, यहां पे भी W ही होगा, ये मिसप्रिंट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे हो गया है, एन का अपोजिट M +N, टी का अपोजिट GH, ऑप्शन नंबर C। आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप नहीं है, एक इसी का एक टाइप है, टाइप नंबर 4 का ही, कि ब्रिक को किसी भाषा में JZSQY लिखते हैं। ब्रिक को क्या लिखते हैं सर ब्रिक को यहां पे लिखा गया है JZSQY। सर स्टोन को क्या लिखेंगे? चलिए क्या करना है आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। मैं यहां पे करता हूं। देखिए सर इसमें क्या किया होगा, आइए देखते हैं। बी का अपोजिट सर वाई मिल गया। आर का अपोजिट आई नहीं मिला। ओहो सर कुछ और सोचते हैं, देखते हैं क्या होगा। सर बी का अपोजिट होता है सर वाई, और वाई में +1 ऐड किए तो सर जेड। सर आर का अपोजिट होता है आई में +1 ऐड किए तो सर जे। इसी तरह सर सी का अपोजिट सर क्या होता है, क्रक्स, एक्स में +1 ऐड किए तो पहुंच गए कहां पे, वाई पे। इसी तरह सर के का अपोजिट क्या, कमला पसंद, पी में +1 ऐड किए तो सर क्यू पे पहुंच गए। यहां पे क्या कर रहा है सर, यहां पे भी अपोजिट लेटर, अपोजिट अल्फाबेट +1 कर रहा है। साथ में इसने क्या किया सर, क्रॉस कोडिंग कर दी है, अब देख रहे हैं जितने टाइप आप लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं उन सबको यहां पे मिक्स करके इसने पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आई का अपोजिट सर क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर में +1 ऐड किया तो आर एस में पहुंच गया। यही सेम पैटर्न आप लोग भी अप्लाई कर लीजिए।
यहाँ पे टी का अपोजिट सर क्या होगा, GT रोड G, और उसमें ऐड करिए 1 तो H। एस का अपोजिट क्या, हनी सिंह H में +1 ऐड करिए I। ओ का अपोजिट सर कितना, लाइफ ओके L में +1 ऐड करिए LM। फिर उसके बाद N और E बचता है, E का अपोजिट सर क्या, इवन नंबर V +1 करिए तो आ जाएगा TUV। उस तरह N में क्या है सर, N है 14, इसका अपोजिट क्या होगा M, और M में +1 ऐड करिए तो क्या आ जाएगा सर, N आ जाएगा। M में +1 ऐड करिए तो आपके पास आ जाएगा N। ठीक है, खत्म, क्वेश्चन का गेम ओवर। HIMWN, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना भाई, बढ़िया से क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम पिक करके लाया हूं मैं क्वेश्चन। आइए फिर टाइप 5। अच्छा टाइप 4 को क्या नाम दोगे आप, टाइप 4 को क्या नाम दोगे आप यहां पे क्या कर रहे हैं सर, अपोजिट लेटर के साथ कोडिंग कर रहे थे, अपोजिट लेटर के साथ खेल रहे थे, अपोजिट लेटर या अपोजिट अल्फाबेट की कोडिंग कर रहे थे आप लोग। इतनी बात क्लियर है। टाइप 5 पे चलें, आइए देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 इसका नाम भी आप क्या करेंगे, आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, किसी कोड लैंग्वेज में ऑनेस्टी को लिखा गया है ये, तो फिर टोनी को क्या लिखा जाएगा सर, यहां पे दिया है ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी को इसने बताया है ABCXZDQ। सर ऑनेस्टी को इसने ये लिखा है, टोनी को क्या लिखेगा, क्या करेंगे हम लोग, पैटर्न फाइंड करेंगे। आइए ढूंढते हैं क्या होगा सर H में +1 भी नहीं ऐड किया, -1 भी नहीं ऐड किया, सर यहाँ पे क्या किया, H का अपोजिट सर क्या होता है, हनी सिंह S होता है, यहाँ पे कहीं S नहीं दिख रहा है, सर क्या किया होगा, तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे क्या किया होगा। अगर आपको आ गया है बहुत बढ़िया, आप सफलता से एक कदम, बस सफलता से आप एक कदम ही पीछे हैं, आप लोग सफलता की एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं, बस आप एग्जाम में बैठिए, आपका पेपर यूं निकल जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल हताश नहीं होना है, आप लोग अभी सीख रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। जब भी आपसे यह पूछा जाए, दूसरा वाला वर्ड जो पूछा जाए वो इन्हीं में से निकाल के आया हो, तब हम क्या करते हैं, यहां पे देखिए TONY, सर इसी में से क्या किया है, निकाल लिया है वर्ड। और इस टाइप की कोडिंग को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग। क्या करते हैं, डायरेक्ट कोडिंग। यहां पे डायरेक्टली वर्ड को इसने रिप्लेस कर दिया है दूसरे के साथ, कि H को तो भैया हम A लिखेंगे, तुम कुछ कर नहीं सकते, H को हम A लिखेंगे, O को हम B लिखेंगे, N को हम C लिखेंगे, E को X लिखेंगे, जो करना हो तुमको कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम भी कहेंगे ठीक है भाई, जो करना हो कर लो, हम भी यही लिख देंगे। तो टी देखिए, टी का अपोजिट क्या है, मतलब टी की जगह सर किसको रखा है, डी को रखा है, टी की जगह डी को रख दिया, एन की जगह सी को रखा है, हमने भी रख दिया सर, लेकिन यहाँ पे ओ था, टी के बाद ओ था सर, टी के बाद ओ है, और ओ को क्या लिखा है इसने, ओ को लिखा है सर बी से, तो ओ को हमने लिख दिया बी। एन को क्या लिखा है सर, एन को लिखा है सी से, और वाई को क्या लिखा है सर, क्यू से, तो डी बी सी क्यू, यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो जब भी क्या करें, वर्ड को, किसी वर्ड को इसी के अल्फाबेट से बना दे, तो आप लोग ट्राई करेंगे वहां पे कि यहां पे डायरेक्ट कोडिंग किया होगा, यानी हर एक अल्फाबेट का अपना एक कोड होगा। कितनी बात क्लियर है, इसे ही बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट कोडिंग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड को इसने लिखा है जिकमा, WORLD, इसको इसने लिखा है GICMA। इतनी बात क्लियर है। यह पूछ रहा है हमें बता दो लॉर्ड का, तो आप यहां पे देखिए LORD, क्या किया है सर, इसने फिर से इस वाले वर्ड से ये वाला वर्ड बनाया है। तो यहां पे क्या डायरेक्ट कोडिंग हो सकती है, यहां पे क्या हो सकती है सर, डायरेक्ट कोडिंग हो सकती है। आइए देखते हैं क्या किया है। एल का कोड यहां पे क्या है सर, M है, तो M हो जाएगा। O का कोड कितना है सर, I है, तो I हो जाएगा। R का कोड कितना है, R का कोड सर C दिया है, तो C हो जाएगा। और D का कोड A दिया है, तो यहां पे हो जाएगा माइका। देखिए क्या ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी टाइप 5 क्या है सर,
सर टाइप 5 का नाम आप क्या देंगे सर? डायरेक्ट कोडिंग वाला टाइप है। यहां पे क्या करना है सर? यहां पे आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। यही है सब्स्टिट्यूशन, यही है प्रतिस्थापन, कि किसी वर्ड को किसी वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दिया, काम खत्म। यहां पे अपोजिट नहीं लगाया, रिवर्स नहीं किया, इसने किसी को चेंज नहीं किया या फिर उनका नंबर नहीं लिखा। इसने क्या किया सर? सब्स्टिट्यूट कर दिया कि हम भैया ए को एच से लिखेंगे, ये हमारा मन है। सर हम ए को 2 लिखेंगे, ये हमारा मन है। सर हम ए को परसेंटेज लिखेंगे, हमारा मन है सर। डायरेक्ट कोडिंग है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग या डायरेक्ट कोडिंग। अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। अब अगर आप लोगों ने 2 क्वेश्चन लगा लिए हैं तो आपको ये वाला क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चन ट्राई करिए। मैं इसको लगाता हूं। यहां पे दिया गया है सर सेफर। सेफर का कोड है 5 @3 #2। दूसरा इसने बोला है राइड को कोड किया जाता है इससे, तो राइड का भी कोड है RIDE। राइड का कोड इसने दिया 2, ये डॉलर वाला साइन, फिर परसेंटेज और हैशटैग। पूछा क्या है सर? फिट्स को क्या लिखेंगे? फिट्स को क्या लिखेंगे? अब देखिए यहां पे क्या किया है, FEDS। यहां पे क्या है? यहां पे F आ रहा है, E आ रहा है, यहां पे D आ रहा है, यहां पे S आ रहा है, यानी इन्हीं दोनों से मिला के इसने एक वर्ड बना दिया है। अब हमें क्या करना है सर? कोड देखना है। तो यहां पे देखिए कुछ कॉमन देख लीजिए पहले। E का यहां पे हैशटैग है, यहां भी E का हैशटैग है, यानी इसने E को हैशटैग से लिखा होगा। फिर यहां पे सर और कोई कॉमन है सर? R कॉमन है। R को यहां पे 2 से लिखा है, यहां भी R को 2 से लिखा है, तो R जो भी आएगा यानी R का कोड इसने 2 मान लिया है। इसी तरह FDS इन सब का अपना कोड होगा। आइए देख लेते हैं। F को इससे क्या लिखा है? 3, तो हम भी लिख देते हैं 3। E का कोड क्या है? हैशटैग, तो हम भी लिख देते हैं हैशटैग। D का कोड क्या है सर? यहां पे D का कोड परसेंटेज है, तो परसेंटेज होगा। सर S का कोड क्या है? S का 5 है, तो यहां पे 5 हो जाएगा, यानी 3 %% 5। यहां पे देखिए 3 $, नहीं 3 %% नहीं 2 है, 3 %5। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्या इतना क्लियर है? चलें आगे। चलिए फिर एक क्वेश्चन और लगाते हैं। यहां पे दिया गया है कोड लैंग्वेज में प्रेज को ये लिखा गया है, रेस्पायर को ये लिखा गया है, तो रिपेयर को क्या लिखेंगे? अब आपको समझ में आ गई होगी कहानी। आप लोग वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन लगाइए और आंसर कमेंट डाउन करिए। यहां पे देखिए प्रेज को लिखा गया है PRAISE। यहां पे क्या है? हैशटैग $27%। यहां पे सर रेस्पायर का भी दिखा गया है, रेस्पायर का कोड RSPIRE। रेस्पायर को लिखा गया है %7 $2%। तो यहां पे पूछा गया हाउ विल रिपेयर बी रिटन एज, यानी रिपेयर को हम लोग क्या लिखेंगे? क्या करेंगे सर? आप यहां पे देखिए डायरेक्ट कोडिंग का है, तो आपको क्या करना है सर? आपको देखना है सबसे पहले कि कोड सेम है या नहीं। देखिए E का यहां पे परसेंटेज है, यहां भी E का परसेंटेज है, यहां R का @ है, यहां भी R का @ है, यानी कि सही है। हम लोग क्या करेंगे? R की जगह @ और R की जगह @ देख लेते हैं, जिसके पहले और आखिरी में सब में @ है। अभी बात नहीं बनी। E पे आ जाइए। E का कितना है? परसेंटेज, तो @ के बाद परसेंटेज सब में है, अभी भी बात नहीं बनी। P पे आते हैं सर। P का है हैशटैग, यहां पे भी P का है हैशटैग। परसेंटेज के बाद सर हैशटैग, परसेंटेज के बाद हैशटैग, परसेंटेज, यानी 2 ऑप्शन तो गए। देखिए परसेंटेज के बाद ये वाला गया और ये बना वाला है A% हैशटैग, A% हैशटैग। अब एक कदम और चलना है और फिर आंसर आपका होगा A पे क्या है सर? A पे है सर $, तो A पे आ गया $, यानी परसेंटेज के बाद हैशटैग के बाद डॉलर आना चाहिए, हैशटैग के बाद सर डॉलर। यहां पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। I का कोड कितना है सर? सर I का कोड 2 है, तो यहां पे 2 हो जाएगा। तो A % हैशटैग $2 सही है। कितनी बात क्लियर है? आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने हर एक टाइप के क्वेश्चन यहां पे देखे हैं। 1-2 टाइप और बचते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन रिसेंट में पूछे गए हैं उनको भी मैं आपको कराने वाला हूं।
सो थैंक यू। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, एक दिन आप लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ ही जाएंगे। थैंक यू।